अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्मार्ट न्यूज़ में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो लोगों के लिए बसीरत का सरचश्मा है। नाजरीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपनी हुकूमत बनाने के लिए कोशां है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत कैसे बना सकती है, आज के व्लॉग में हम जायज़ा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने कीमती कमेंट से हौसला अफजाई फरमाएँ। नाज़रीन, सबसे अहम बात यह है कि पीटीआई के कौमी असम्बली में तमाम उम्मीदवार आज़ाद हैं। सूबाई असम्बलियों में पंजाब और केपीके में भी आज़ाद हैं। बज़ाहिर ये बहुत मुश्किल टास्क है कि आज़ाद उम्मीदवार कैसे हुकूमत बनाएं। उसके लिए उन्हें किसी जमात का हिस्सा होना पड़ेगा, और वो कैसे करेंगे, ये इंतहाई मुश्किल टास्क है। इस इलेक्शन में अगर सबसे ज़्यादा बुरी तरह कोई पार्टी पिटी है तो वो नून लीग है। पीपल्स पार्टी ने तो नेशनल असम्बली में ग्रो किया है, और सिंध की हुकूमत भी बदस्तूर उन्होंने अपने तौर पर अपने पास बरकरार रखी है। नून लीग की नाकामी और बुरी तरह पिटने की वजूहात हम खुद बयान करने की बजाय नामवर सहाफ़ी और तजज़ियाकार और उनकी राय को पेश करते हैं। ये तजज़ियाकार दुरुस्त भी कह रहे हैं, और ये सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये नून लीग के बहुत बड़े हामी हैं, जिनका मियां नवाज शरीफ से करीबी ताल्लुक है। नून लीग के हलकों में बहुत ज़्यादा गहरे ताल्लुकात रखते हैं और उनसे ओहदे भी लेते रहे हैं। इनका नाम है अबसार आलम। अबसार आलम ने जो तजज़िया किया है नून लीग की नाकामी पर, उनका कहना है कि पिछले 2.25 साल नून लीग ने जो कमज़ोर हुकूमत की है और अबूरी हुकूमत में जो उनकी बुरी कारकर्दगी रही है, इस बिना पर नाकामी हुई है। दूसरी वजह उन्होंने ये बताई है कि एस्टेब्लिशमेंट की शह पर गलत मौका पर इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाई गई। अब उनके अपने मुतक़िद सहाफ़ी और तजज़ियाकार ये कह रहे हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट की शह पर हुआ। अब ये नून लीग वाले कहते भी रहे कि ये एक जमहूरी प्रोसेस था, हमने एक सियासी काम किया। इनके अपने नामवर हमायत याफ्ता सहाफ़ी कह रहे हैं कि इन्होंने ये सब एस्टेब्लिशमेंट की शह पर किया है। अब अबसार आलम ने यह साबित कर दिया है कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं था, एस्टेब्लिशमेंट की शह पर ऐसा किया गया था और गलत वक्त पर अदम एतमाद लाए गए। तीसरा उन्होंने कहा कि अदम एतमाद के बाद हर सूरत में इक़्तिदार पर काबज़ रहने की नून लीग की चाहत जो है, जबकि उन्हें ये पता था कि जनरल बाजवा डबल गेम कर रहे हैं, मगर फिर भी उन्होंने ऐसा किया। और उन्होंने एक वजह ये भी बताई है कि 15 माह की हुकूमत में इंतहाई नाकस कारकर्दगी में महंगाई और मुईशत की तबाही, और एक वजह ये भी उन्होंने बताई है कि अवाम की नब्ज़ पर हाथ रख कर वोट को इज्जत दो के नारे से पीछे हट गए। सबसे टेक्निकल रीज़न जो अबसार आलम ने बयान की है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर अपने दिफा और मुखालफीन की कमज़ोरियों की निशानदेही में नून लीग मुकम्मल तौर पर नाकाम है। आखिरी वजह जो उन्होंने बयान की है कि नून लीग का वोटर निकला नहीं, नून लीग अपने वोटर्स को घर से निकालने में नाकाम रही है। ये तजज़िया बिल्कुल दुरुस्त और हक़ाइक़ पे मबनी है। यकीनन नून लीग ये दुरुस्त मानेगी। अगर किसी वजह से इतराफ़ ना भी करे, इनके दिल में ये बात अपना आप ज़रूर मनवाएगी। नून लीग की सबसे बड़ी शिकस्त की वजह नौजवान वोटर्स और ख़वातीन वोटर्स हैं। नौजवान भी घर से निकले और ख़वातीन भी निकली, और यूथ पे मुकम्मल होल्ड है इमरान खान का। नून लीग का वोटर बड़ी उम्र के लोग हैं, वो इस तादाद में नहीं निकले, और बड़ी उम्र के लोग डिवाइडेड हैं। वो किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का है, पीटीआई के भी हैं, सारे के सारे नून लीग के नहीं हैं। लिहाजा नून लीग के वोटर्स का तबका जो है वो डिवाइडेड था, जबकि ख़वातीन और नौजवान मुत्तफ़िका तौर पर यूनानिमसली पीटीआई के वोटर थे, और नौजवानों को अदराक था कि कौन सा आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई का है, इसका इंतखाबी निशान क्या है। और नौजवान 80% पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने अपना पोलिंग स्टेशन भी इंटरनेट पे मैसेज करके मालूम कर लिया था कि उनका पोलिंग स्टेशन कहाँ है, और वो वहां पहुंचे और बैलेट पेपर पर वो उम्मीदवार का नाम भी पढ़ सकते थे। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत कैसे बना सकती है।
وہ ایسے بنا سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے تمام امیدوار کسی اور پارٹی میں شامل کر کے جو پارٹی الیکشن کمیشن اور پاکستان کے پاس رجسٹرڈ ہو، مثلا سنی اتحاد کونسل ہے، مثلا MWM ہے، اور شیرانی صاحب کی پارٹی بھی ہو سکتی ہے، عمران خان کسی بھی سیاسی پارٹی میں اپنے تمام امیدواروں کو جوائن کروا سکتے ہیں اور وہ ایک بڑی پارٹی بن جائے گی اور وہ اپنا وزیر اعظم لا سکتے ہیں اور اپنے اس وزیر اعظم کو منتخب کروا سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو مخصوص نشستوں کی اتھارٹی بھی انہیں مل جائے گی اور 33% کوٹا مخصوص نشستوں کا بھی انہیں مل جائے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں محمد امین، ایڈوکیٹ، سمارٹ نیوز۔